क्या होगा अगर डॉक्टर पहले ही जान जाए कि कैंसर शरीर में फैलने वाला है या नहीं? सोचिए, इलाज शुरू होने से पहले ही एक एआई आपको बता दे कौन सा कैंसर खतरनाक है और कौन नहीं। 21 मार्च 2026 स्विट्जरलैंड की यूनिवर्सिटी द जनीवा से आई ये चौंकाने वाली रिसर्च मेडिकल साइंस में बड़ा बदलाव ला सकती है। अब तक हम यही मानते थे कि कैंसर का फैलना यानी मेटास्टेसिस एक रैंडम प्रोसेस है, लेकिन अब वैज्ञानिकों ने बताया है कि कैंसर का फैलना रैंडम नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम को फॉलो करता है। और इसी प्रोग्राम को समझने के लिए वैज्ञानिकों ने कोलन कैंसर के सेल्स पर गहराई से रिसर्च की। उन्होंने पाया कि कुछ खास जीन पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो पहले ही संकेत दे देते हैं कि कौन सा ट्यूमर आगे चलकर शरीर में फैल सकता है। और यहीं से एंट्री होती है एक पावरफुल एआई टूल की, जिसका नाम है मैनग्रोव जीएस। ये एआई टूल इन जीन सिग्नल्स को पढ़कर लगभग 80% तक सटीकता के साथ ये प्रिडिक्ट कर सकता है कि कैंसर फैलेगा या नहीं। सबसे दिलचस्प बात क्या है, ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कैंसर तक सीमित नहीं है। कोलन कैंसर के डेटा से बना ये मॉडल ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, स्टमक कैंसर जैसे कई कैंसर में भी काम करता है। रिसर्च टीम के अनुसार कैंसर को अब अनियंत्रित कोशिकाएं नहीं बल्कि एक डिस्टॉर्टेड डेवलपमेंट प्रोसेस के रूप में समझना चाहिए, यानी शरीर के अंदर छुपा एक पुराना प्रोग्राम जो गलत तरीके से एक्टिवेट हो जाता है और ट्यूमर बना देता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि क्यों कुछ सेल्स शरीर में फैल जाते हैं और कुछ वहीं रुक जाते हैं। इसका जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने लैब में कैंसर सेल्स को अलग-अलग क्लोन किया और उनके व्यवहार को लाइव ट्रैक किया। रिजल्ट क्या निकला? कैंसर का फैलना सिर्फ एक सेल पर निर्भर नहीं करता बल्कि कई सेल्स के इंटरैक्शन और उनके जीन पैटर्न पर निर्भर करता है। और यही डेटा एआई को दिया गया, जिससे बना मैनग्रोव जीएस मॉडल। ये सैकड़ों जीन सिग्नेचर्स को एनालाइज करता है और डॉक्टर को देता है एक साफ जवाब, हाई रिस्क या लो रिस्क। अब सोचिए इसका असर क्या होगा। कम रिस्क वाले मरीजों को मिलेगा अनावश्यक ट्रीटमेंट से छुटकारा, हाई रिस्क मरीजों को मिलेगा ज्यादा फोकस और बेहतर इलाज, क्लिनिकल ट्रायल्स होंगे ज्यादा सटीक और मरीजों का समय, पैसा और साइड इफेक्ट्स सब बचेंगे। आसान भाषा में कहें तो अब कैंसर का इलाज एक जैसा नहीं रहेगा बल्कि हर मरीज के लिए होगा पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। क्या आने वाले समय में कैंसर का इलाज गैसवर्क नहीं बल्कि डेटा ड्रिवन डिसीजन पर होगा? अब तक डॉक्टरों को कई बार अंदाजा लगाना पड़ता था किस मरीज को अग्रेसिव ट्रीटमेंट चाहिए और किसे नहीं, लेकिन अब ये फैसला इंसान नहीं बल्कि एआई करेगा। इस नई रिसर्च में एक और चौंकाने वाली बात सामने आई है। जब कैंसर शरीर में फैलता है तो वो ऐसे ही नहीं फैलता बल्कि कुछ खास चुने हुए सेल्स ही ट्यूमर से अलग होकर नई जगह पर जाकर दूसरा ट्यूमर बनाते हैं। और ये सेल्स बाकी सेल से बिल्कुल अलग होते हैं, ज्यादा अडेप्टेबल, ज्यादा सर्वाइव करने वाले और ज्यादा इंटेलिजेंट बिहेवियर दिखाने वाले। वैज्ञानिकों ने इन खास सेल्स को पहचानने के लिए एक तरह का बायोलॉजिकल फिल्टर टेस्ट तैयार किया। इसमें देखा गया कि कौन से सेल्स इस फिल्टर को पार कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं। जो सेल्स इस टेस्ट में सफल हुए वही असली मेटास्टैटिक सेल्स निकले। अब यहाँ आता है सबसे गेम चेंजिंग पॉइंट। इन सेल्स के अंदर जो आरएनए एक्टिविटी होती है वो एक तरह का कोड बनाती है और एआई इसी कोड को पढ़कर पहले ही बता देता है डेंजर आने वाला है या नहीं। ये टेक्नोलॉजी अस्पतालों में कैसे काम करेगी? डॉक्टर ट्यूमर का एक छोटा सा सैंपल लेंगे, उस सैंपल का आरएनए सीक्वेंस किया जाएगा और कुछ ही समय में एआई देगा एक रिस्क स्कोर, हाई रिस्क या लो रिस्क। और ये रिपोर्ट डॉक्टर और मरीज दोनों के पास पूरी तरह सिक्योर सिस्टम के जरिए पहुंचेगी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस रिसर्च का एक बड़ा फायदा ये भी है कि अब वैज्ञानिक उन जीन को टारगेट कर सकते हैं जो कैंसर को फैलने में मदद करते हैं। यानी भविष्य में सिर्फ कैंसर को मारना ही नहीं बल्कि उसके फैलने के रास्ते को भी बंद किया जा सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो कैंसर से होने वाली मौतों में एक बड़ा गिरावट आ सकती है, क्योंकि याद रखिए कैंसर से ज्यादा मौतें उसके फैलने यानी मेटास्टेसिस की वजह से होती हैं। एक और अहम पहलू, ये एआई सिस्टम डॉक्टरों की जगह नहीं लेगा बल्कि उन्हें और ज्यादा सशक्त यानी एम्पावर्ड बनाएगा। अब फैसले होंगे ज्यादा तेज, ज्यादा सटीक और पूरी तरह डेटा के आधार पर। तो अब सवाल ये है, क्या आने वाले 5-10 सालों में हर कैंसर मरीज के पास उसका एआई रिपोर्ट कार्ड होगा? क्या इलाज शुरू होने से पहले ही पूरी रणनीति तय हो जाएगी?
ये रिसर्च सिर्फ एक शुरुआत है, लेकिन ये इशारा साफ है। हेल्थ केयर अब एआई के साथ एक नए युग में प्रवेश कर चुका है, जहां बीमारी से पहले ही उसकी चाल को समझ लिया जाएगा। अगर आप भी ऐसे ही फ्यूचर चेंजिंग अपडेट्स चाहते हैं, तो जुड़े रहिए।